राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक और नया स्ट्रिंग का क्वेश्चन जो कि होने वाला है ऑर्डरली क्यू। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको स्ट्रिंग गिवन है एस और उसी के साथ साथ आपको एक इंटीजर गिवन है के। तो आपको करना ऐसे है कि स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग की कैरेक्टर्स है, फर्स्ट के कैरेक्टर्स, उसमें से आप अपनी मर्जी का कोई भी एक कैरेक्टर चूज कर सकते हो और उसको आपको स्ट्रिंग के पीछे अपेंड करना है, मतलब सबसे बैक में उसको डाल देना है, वहां से हटा के उस पोजीशन से हटा के सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे स्ट्रिंग की उसको डाल देना है। आपको ये एन नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन करना है। कब तक? जब तक आप है ना उस स्ट्रिंग की लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अचीव ना कर लेते। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि स्ट्रिंग गिवन है, के इंटीजर गिवन है, आप फर्स्ट के लेटर्स चूज कर सकते हो और स्ट्रिंग के पीछे, ऐसे स्ट्रिंग के सबसे पीछे एंड में जाके अपेंड कर सकते हो। कब तक करना है? जब तक लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जब तक तुमको नहीं मिल जाती, तुम एन नंबर ऑफ टाइम्स ना ये ऑप्शन कर सकते हो। तो एक एग्जांपल समझते हैं। सीबीएस स्ट्रिंग गिवन है, के की वैल्यू 1 है, मतलब 1। मतलब अपन स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कोई अपने पास चॉइस है कि है ना पीछे डाल सके। अब फर्स्ट चॉइस है मतलब कोई चॉइस तो है नहीं, ये तो अपने पास बाउंड है, मतलब कि अपने को करना है तो फर्स्ट से कोई करना पड़ेगा, अपन नहीं कर सकते। तो सी कैरेक्टर को मैं सबसे पीछे डालूंगा तो ये बन जाएगा बी ए सी। अब मैं इस बी कैरेक्टर को सबसे पीछे डालूंगा तो ये बन जाएगा ए सी बी। अब मैं इस ए को पीछे डालूंगा तो ये बन जाएगा सी बी ए। अभी सी बी ए तो यही स्ट्रिंग बन गई जो मेरे पास गिवन थी, ठीक है। तो सी बी ए तो वही स्ट्रिंग बन गई। तो इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के जस्ट बनने से पहले वो क्या थी, ये वाली स्ट्रिंग सबसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल थी, ठीक है। लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मतलब लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर जो अपना डिक्शनरी का ऑर्डर होता है ना, ए बी सी डी एफ जी एच ऐसे लेके जेड तक, तो ये जो ऑर्डर है ना इस ऑर्डर में, मतलब बेसिकली अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो सॉर्टेड ऑर्डर। कोई भी स्ट्रिंग सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे अब ये सी बी है तो ये इसका सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। अगर अपने को कोई बाउंडेशन नहीं गिवन होता, वन जिसके अपन के अपन तो है ना के का वन बाउंडेशन गिवन नहीं होता, तो अपन कोई सा भी कैरेक्टर चूज करते, ए को अपन आगे ले आते, फिर सी को पीछे ले आते, तो ये पूरा सॉर्टेड स्ट्रिंग में हो जाती है। लेकिन अपने को क्या बाउंडेशन गिवन है कि भाई अपन के लेटर्स को ही चूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग के लेटर्स को ही। तो अपने पास हमेशा ये बाउंडेशन है कि अपन है ना फर्स्ट लेटर को चूज करके ही डाल सकते हैं पीछे। तो ऐसे में ना ये स्ट्रिंग फॉर्मेट करना हमेशा पॉसिबल नहीं है। अपने को है ना लेक्सियोग्राफिकल स्मॉल स्ट्रिंग मतलब पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग विद द बाउंडेशन ऑफ के लेटर्स, ठीक है। ऐसा कुछ। तो एक बार अगले एग्जांपल समझते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, तीन चार एग्जांपल में समझाता हूँ मैं। देखो, ये स्ट्रिंग गिवन है बी डबल ए सी ए और के की वैल्यू 3 है ना। इसका आउटपुट क्या आएगा, देखते कैसे आ रहा है। तो लेट्स मान लो कि जब के की वैल्यू 3 है तो मुझे पहली बार चूज करना है कि मैं इन तीनों कैरेक्टर में से किसको पीछे डालूं। तो लेट्स मैंने सबसे पहले चूज किया तो इस बी को पीछे डाला, ठीक है। फिर मैं इसके अंदर आगे जाऊंगा तो लेट्स मान लो फिर मेरे पास तीन चॉइस है, तो फिर मैंने इस ए को डाला तो ये एक मैं इसका तीनों डाला बना लेता हूँ, ये भी तीन में डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए सी ए बी ए। और अगर मैं इस वाले ए को डालूँ तो ये बन जाएगा ए सी ए बी ए, और मैं सी को डालूँ तो ये बन जाएगा ए सी ए और बी सी, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने इस बी को चूज नहीं किया होता, इस ए को चूज किया होता तो ये वाली स्ट्रिंग बनती, और मैंने इस ए को चूज नहीं किया होता, इस ए को चूज किया होता तो ये स्ट्रिंग बनती, ठीक है। तो ये भी फर्दर तीन में डिवाइड होती, ये भी फर्दर तीन में डिवाइड होती। तो ऐसे करके अपना आंसर आता, ठीक है। तो अभी अपन डेप्थ वाइज सर्च कर रहे हैं, मतलब थोड़ा रिकर्जन रिकर्जन में घुस जाएंगे अपन इसको कोड करेंगे तो। और ये बहुत ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, बहुत मतलब ब्रूट फोर्स है और बहुत टाइम टेकिंग कोड है, बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, ठीक है। तो अब अपने को कुछ ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। अपने को बोला है कि लेक्सियोग्राफिकल स्ट्रिंग चाहिए। लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग मतलब अगर अपन को सिंपल लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बोलते कि भाई है ना स्ट्रिंग का लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बता दो और एक के लेटर का बाउंड नहीं देते, तो अपन क्या करते सिंपली स्ट्रिंग को सॉर्ट करके रिटर्न कर देते, ठीक है ना। अपन सॉर्ट वाला फंक्शन लगाते बिगिन एंड वाला और इसको रिटर्न कर देते। लेकिन आपको बोला कि भाई फर्स्ट के लेटर्स का बाउंडेशन है और आपको उसके बाद ये बाउंडेशन के साथ जो पॉसिबल सॉर्टेड सॉर्टेड स्ट्रिंग हो ना वो रिटर्न करो। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मतलब पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मतलब सॉर्टेड स्ट्रिंग, और लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट मतलब जो तुम लास्ट फॉर्म कर सको के लेटर का बाउंड लगाने के बाद, तो क्या होगा, पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा तुमको और डिटेल में समझाता हूँ। ए बार के लिए मान लो अपने पास के लेटर का कोई बाउंड बाउंड नहीं है, आपको बोला लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बता दो, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब सॉर्टेड स्ट्रिंग, और अपने पास के लेटर का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं कहीं से भी कोई भी लेटर को चूज करके कहीं पे भी डाल सकता हूँ, किसी की जगह भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि के लेटर यहाँ के लेटर्स को उठा के हमेशा पीछे डालो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं किसी को भी उठा के किसी की जगह से डाल सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इस बी और इस ए को चूज किया, ठीक है। मेरे पास कोई बाउंडेशन तो है नहीं, मुझे तो बस है ना क्या बोलते हैं सॉर्टेड स्ट्रिंग नहीं है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। मेरे पास कोई के लेटर का बाउंड नहीं है और ये भी बाउंड नहीं है कि मैं अपेंड करूँ पीछे, ठीक है।
तो मैं इस ए को बी की जगह डालूंगा, तो इस बी को ए की जगह डालूंगा, तो इस ए को बी की जगह डालूंगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी ए। ठीक है। लेट्स से जब मैं ना अब मैं चाहूँ तो मैं ऐसा करूंगा कि इस बी और इस ए को है ना एक दूसरे की जगह डालूंगा, तो ये बन जाएगा ए ए ए और सी और ये बी। ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं करूंगा इसको और इसको ए ए ए सी बी। तो ये देखो, ये शॉर्ट स्ट्रिंग फॉर्म हो गई। ठीक है। जब मेरे पास कोई बाउंड्री नहीं गिवन कि भाई तुम फर्स्ट के लेटर से चूज कर सकते हो, तुम रैंडम चूज नहीं कर सकते, और ये बाउंड्री भी गिवन नहीं है कि हमेशा तुम उसको पीछे डालोगे, तुम कहीं भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसका मतलब होता है अगर ऐसे में तुमको लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग ऑर्डर में रिटर्न करनी है, तो इसका मतलब होता है सॉर्टेड स्ट्रिंग। ठीक है। मैंने तुमको करके दिखा दिया। ऐसे में जो स्ट्रिंग बनेगी वो लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड, मतलब बेसिकली सॉर्टेड स्ट्रिंग ही बनेगी। अब अपन करते हैं इसको बाउंडेशन के साथ। सॉर्ट विद बाउंड यू कैन चूज इन स्ट्रिंग ओनली के कैरेक्टर्स, फर्स्ट के कैरेक्टर्स चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स से है ना सी ई ए बी डी, है ना, और ये के इसका जो टू की बाउंड्री है। तो अब इसका अगर कोई बाउंडेशन नहीं गिवन होती तो क्या बनता? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, है ना, ये वाली स्ट्रिंग बनती अगर है ना कोई भी बाउंड्री क्यों नहीं होती। मतलब कोई भी बाउंड्री क्यों नहीं होती, उसका मतलब है कि मैं है ना ये क्यों नहीं होता कि मैं टू कैरेक्टर के बीच में चूज करता हूँ, मेरा मतलब मेरा मन चाहे तो इस ए को चूज करूँ, इस जी को चूज करूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री क्यों है ना कि भाई स्ट्रिंग के फर्स्ट के कैरेक्टर्स को चूज कर सकते हो। तो लेट्स करके देखते हैं। तो मेरा मन किया, मैंने इस ई को उठा के पीछे डाला, मेरे पास बाउंडेशन है, मैं पीछे डाल सकता हूँ बी डी ई। ठीक है। अब लेट्स मेरा मन किया, मैंने इस सी को उठा के डाला, तो ए, इन दो कैरेक्टर्स में से मैंने सी को चूज किया है, ए बी डी ई सी। ठीक है। अब मेरा मन किया, लेट्स से मैंने इस ए और बी में से इस ए को डाला, तो ये बनेगा बी डी ई सी ए। ठीक है। लेट्स से मेरा मन किया, अब मैंने इस बी को डाला, मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, डी ई सी ए बी। और मैंने मन किया, मैंने डी को डाला, तो ई सी ए और ये बी और ये डी। अब मेरा मन किया, मैंने दोबारा में से फिर से ई को डाला, तो ये क्या स्ट्रिंग बनेगी? सी ए बी डी ई। लेकिन ये देखो, ये तो वही स्ट्रिंग बन गई जो अपने को गिवन थी, तो इससे जस्ट पहले वाली, मतलब ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग, ये क्या होगी? लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट या फिर पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग। जो इस ऑर्डर, जो के इक्वल टू टू की बाउंड्री लगाकर मैं जो पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग निकाल पाऊंगा, वो कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है। मतलब जब मेरी जो मेन स्ट्रिंग फॉर्म होने वाली होगी उससे जस्ट पहले वाली स्ट्रिंग। ठीक है। अगर तुम दूसरी स्ट्रिंग, दूसरा कुछ चूज करते हो तो तुमको टाइम लगता है जाने पे। ठीक है। तो वो तुम करके देख सकते हो एक बार ट्राई रन। ठीक है। तो लेट्स से ना, अब मैं इसको तो तुमको समझ में आया होगा कि मैं ना ये वाला रूल जो कि बोल रहा हूँ कि ग्रेटर देन वन पे हमेशा लगा सकता हूँ। भाई देखो, के ग्रेटर देन वन का मतलब मैं अचीव कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे इसको सॉर्ट ही तो करना है। और इस स्ट्रिंग को ना, इस स्ट्रिंग की जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है? जो पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग है भाई, जो पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग आ सकती है के इक्वल टू टू का बाउंड लगा के। ठीक है। तो के का अब टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, मुझे क्या करना है? बस सॉर्टेड स्ट्रिंग रिजर्व करनी है। ये तो तुमको समझ में आएगा होगा कि भाई जब के अगर ना फोर आ जाए, थ्री आ जाए, टू आ जाए, कुछ भी आ जाए के वन से ज़्यादा, तो मुझे क्या करना है? मुझे बस सॉर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होगा कि भाई मैं दो कैरेक्टर में से चूज कर सकता हूँ, है ना। तो मैं कैसे भी कभी इसको चूज करूंगा, कभी उसको चूज करूंगा, तो मैं कैसे भी है ना पॉसिबल सॉर्टेड स्ट्रिंग लेके आ सकता हूँ। लेकिन जब मेरे पास बाउंड है कि भाई केस टू वन ही है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को भाई हमेशा इस एक कैरेक्टर को ही पीछे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी ए सी बी, तो इसी तरीके से मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इन बी और सी में से चूज करूँ, है ना, इन सी बी इन तीनों में चूज करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास के की वैल्यू वन है, इसका मतलब मैं हमेशा मेरे को बाउंडेड हूँ कि मैं फर्स्ट कैरेक्टर को ही उठाऊंगा। और इसके विपरीत अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल होता है जैसे केस इक्वल टू के लिए, तो वहाँ पे मैं सिंपल सॉर्ट कर देता स्ट्रिंग को, तो भी काम हो जाता। ठीक है। तो तुमको ये वाली चीज़ समझ में आ रही होगी। अब लेट्स से मैंने यही वाला एग्जांपल लेता हूँ और इसको है ना केस इक्वल टू वन के लिए सॉल्व करता हूँ, तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल सी ई ए बी डी, एस इज इक्वल टू सी ई ए बी डी, और ये है के इक्वल टू वन के लिए। ठीक है। तो अब मेरे पास बाउंडेड है कि मैं एक ही कैरेक्टर को चूज कर सकता हूँ, हमेशा इसी को पीछे डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है। तो ई ए और बी डी और ये सी, अब इस ए को पीछे डालना पड़ेगा, ए बी डी सी ई। अब इस ए को पीछे डालना पड़ेगा, बी डी सी ई ए। अब इस बी को पीछे डालना पड़ेगा,
तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ और इधर लिखते जाता हूँ, DCEAB। अब इस जी को डालना पड़ेगा, तो CEABD। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिंग फॉर्म हो गई। तो इसे जस्ट पहले वाली मतलब ये वाली। अब देखो, K इज इक्वल्स टू 2 के लिए रिजल्ट क्या आया था, ECABD, और यहाँ पे क्या आ रहा है, DCEAB। मतलब ये है ना, डिपेंड करेगा कि तुम कितने कैरेक्टर को चूज करने का तुम्हारे पास राइट है। अगर तुम कोई राइट देते, पूरा फ्लेक्सिबल राइट देते कि भाई तुम है ना एन नंबर ऑफ कैरेक्टर किसी को भी चूज करके डाल सकते हो, तो तुमको क्या मिलेगा, पूरी सॉर्टेड स्ट्रिंग। जब मैंने यहाँ पे कोई बाउंड नहीं लगाया था तो मुझे क्या मिल रहा था, पूरी सॉर्टेड स्ट्रिंग। देखो पूरी सॉर्टेड स्ट्रिंग मिल रही थी। लेकिन भाई तो तुम बाउंडेड हो जाओगे कि भाई 2 ही कैरेक्टर चूज कर सकते हो या 3 ही कैरेक्टर चूज कर सकते हो, तो तुमको भाई पूरी सॉर्टेड स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब अपन ना क्या करते हैं, अपने अपने को ये फिक्स हो गया कि भाई के इक्वल्स टू 1 से के ग्रेटर देन 1 के लिए मुझे सिंपल सॉर्ट करना है। लेकिन जब के इक्वल्स टू 1 है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है चूज करने का, मुझे हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर को पीछे डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, मैंने ना, जब मैं मेरी जो नॉर्मल स्ट्रिंग थी तो मैंने एक कैरेक्टर को पीछे डाला। ठीक है, जब मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग थी तो तुम देखो, ये स्ट्रिंग के ये दो कैरेक्टर पीछे आ गए। ठीक है, जब मेरे पास ये स्ट्रिंग बनी तो स्ट्रिंग के 3 कैरेक्टर पीछे आ गए। ठीक है, जब ये स्ट्रिंग फोर्थ स्टेप में गई तो स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर पीछे आ गए, और फिर लास्ट में तो पांचों कैरेक्टर पूरे पीछे आ ही गए। ठीक है, तो मैं बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ और ये रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक एक और आउटलाइन कर देता हूँ। जब ये था तो ये पीछे आ गया एक कैरेक्टर। जब ये दो बने तो जब ये दो बने तो ये दो आ गए। ठीक है, और जब ये 3 बने तो ये 3 कैरेक्टर पीछे आ गए। सिमिलरली जब ये 4 बने पूरे तो ये 4 कैरेक्टर पीछे आ गए, 5 में तो पूरे पीछे आ गए। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तो अपन है ना अगली स्टेप में जाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग से अगली स्टेप में जाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तो अपना करंट कैरेक्टर से लेके आगे की स्ट्रिंग जो भी है, और इसको समझाने के लिए मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा था, सी। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, जिस अपने अपने को इस स्टेप से इस स्टेप में जाना है, तो अभी अपन आई यहाँ पे होगा। इसके बाद वाली स्ट्रिंग वो पहले प्लस में ये आई वाला कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन पड़ा है, सब एस टी आर ऑफ आई प्लस सब एस टी आर ऑफ जीरो से आई। इसको मैं समझा देता हूँ फटाफट। अभी क्या होगा, अपन आई को 1 से चालू करेंगे। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग का कैरेक्टर क्या होगा, जब है ना इस आई अपना यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, तब है ना यहाँ से लेके पूरी स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन कैसे काम करता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कराया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली स्ट्रिंग प्लस में क्या कर दो, जीरो से लेके जीरो इंडेक्स से लेके आई, जब आई यहाँ पे होगा 1 के लिए। ठीक है, अब जब आई यहाँ पे 1 के लिए होगा तो जीरो से लेके एक कैरेक्टर वाली मतलब सी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रिंग प्लस ये वाली स्ट्रिंग मिलकर ये वाली स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली जब आई यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे करके पहले वाली स्ट्रिंग, जब भी सॉरी आई यहाँ इस वाली के लिए चलेगा, पहले वाली स्ट्रिंग, फिर है ना ये वाला एक कैरेक्टर, तो ये वाला पुश हो जाएगा पीछे, है ना। फिर सिमिलरली के लिए इस वाली के लिए ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी और फिर ये वाला कैरेक्टर पीछे पुश हो जाएगा। ऐसे करेगा कोड काम में। तो एक बार मैं तुमको कोड दिखाता हूँ, तुम इसको ड्राई रन करना है एक बार। देखो, के इक्वल टू 1 के लिए तो अपन को क्या करना है, सिंपली सॉर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई है ना, अगर तुमको या तो पूरा रूल, मतलब अगर के की वैल्यू, अगर मतलब अपने को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए कि भाई तुम कितने भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो, जितने जितने तुम कैरेक्टर चूज करने की तुमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उतनी अच्छी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सॉर्टेड स्ट्रिंग तुमको मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपन सिंपली सॉर्ट कर देंगे और फिर उसको रिटर्न कर देंगे एस को। लेकिन है ना, अगर के की लेंथ 1 नहीं है, मतलब 1 है, इक्वल टू 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ब्रूट फोर्स लगानी पड़ेगी, हमेशा एक ही कैरेक्टर को पीछे डालना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो तुम क्या करोगे, सिंपली एक आंसर स्ट्रिंग बनाओगे और 1 से लेके एन तक लूप लगाओगे, और तुम क्या करोगे, सब स्ट्रिंग प्लस है ना वो वाला कैरेक्टर, और उसको तुम हमेशा नए आंसर में अपेंड कर दोगे। तो मैं तुमको उसको रन करके दिखा रहा हूँ। फिर रन होगा, सबमिट करते हैं। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, सॉर्ट करने की वजह से एन लॉग एन हो जाएगी, बाकी वाला लूप तो एन ही लेगा। ठीक है, तो सॉर्ट करने की वजह से अपनी स्ट्रिंग इसमें है ना एन लॉग एन लगेगी, और एक आंसर नाम के अपन स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो ये अपने ओ ऑफ एन स्पेस अलग से लेगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अपनी शायद स्ट्रिंग स्ट्रिंग की वीडियो सीधा क्वेश्चन हो चुकी है। हाँ,
तो स्ट्रिंग की लास्ट वीडियो है। इसके बाद से अब थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स करेंगे और फिर अपना रिकर्जन वगैरह आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।